आपने अगर आपके बच्चों को समय दे दिया कि तुझे जो करना है, आप उसे 3 साल का समय दे दो कि अगर तुझे 3 सालों के अंदर ये करना है, अगर ये करके नहीं दिखाए तो जो हम बोलेंगे वो करना है तुझे। अगर उसे जो आपने अगर वो नहीं किया ना, तो फिर बाद में आप उसे ऐसा समय दे दो कि जो अचीव करना है ना वो अचीव करके दिखा मुझे। अगर तो आज के जो पेरेंट्स या कोई भी बच्चे कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। पेरेंट्स जो भी लड़के लड़कियां जो भी वीडियो देख रहे हो आज की जनरेशन के लिए, आप जो सोच पहले से आप उनका फ्यूचर डिसाइड कर लेते हो जन्म होते ही कि मेरा लड़का ये बनेगा, मेरी लड़की ये बनेगी, तो ऐसा मत सोचा करो। आपने अगर आपके दोस्तों को बोल दिया तो कोई बात नहीं, बोलने दो। आपके आज की जनरेशन के अंदर आज का जो ज़माना है उसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है? मनी इज़ पावरफुल, मनी इज़ ग्रेट। क्योंकि अगर पैसा है तो सब कुछ खुशियाँ हो सकती है। अगर पैसा नहीं होगा तो आप मान लो कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हो, उसकी कुछ अलग करने की चाहे, वो मतलब आर्ट्स के अंदर थोड़ा चित्र ड्राइंग मास्टर बनना चाहता है, तो मतलब आप डॉक्टर बोल रहे हो कि इस आर्ट्स के अंदर क्या पैसे है, क्या डॉक्टर के अंदर पैसे है, तो भाई मतलब आप जो पैसे नहीं है तो क्या अगर वो मास्टर बन जाएंगे, उसकी कला है और उसका टैलेंट, अगर वो सोशल मीडिया जो भी वो यूज़ करेगा, अगर वीडियो बनाएगा तो उसकी फेस वैल्यू बन जाएगी, वो फेस वैल्यू बन जाएगी, जिससे आपकी खुद की वैल्यू क्रिएट हो सकती है और उसकी भी वैल्यू क्रिएट होगी। डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर बना ना बना उसके अंदर पैसे कितने लग जाए, तो आप ये मत सोचा करो कि उसकी जो इच्छा है वो करने दो उसको, उसके अंदर सक्सेस होकर दिखाएगा। और आप उससे बचपन से ही उस पर प्रेशर देते हो कि तुझे वो करना है, ये कर, तुझे वो कर। आप इन सभी से आप ये प्रेशर देते हो तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये प्रेशर हमें ज़िंदगी में कभी कुछ मुकाम पर वो डरता रहता है घर वालों से, उस घर वालों की खुशी के बारे में सोचता है। आपकी उसकी खुशी आपने कभी जानने की सोची नहीं। अगर उसकी खुशी कोई मतलब उसकी खुशी का कुछ राज है, वो जो सपना वो देख रहा है उससे अगर वो पूरा करेगा तो आपके लिए जो सपने होंगे ना वो भी बहुत बड़े हो जाएंगे, और तो अपने बच्चों को भी समझ सकेगा। अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझ सकते हो तो जो आने उसके बच्चे होंगे, जो जनरेशन होगी उसको नहीं समझ पाएगा, वो उसे सपनों को दबाना चाहेगा फिर वो भी। तो ऐसा ना करे और जो उसे करना है उसे करने दीजिए। जो मतलब आप रिश्तेदारों के बारे में, सभी के बारे में आप सोचोगे कि अगर रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे दोस्त लोग क्या सोच रहे हैं, तो उनके बारे में सोचो। 2-3 साल आप सर झुका काम वो करो, क्योंकि कोई अपने काम नहीं आएगा। अगर लोग तुम्हें गाली बोल रहे, कुछ भी बोल रहे, तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बोलते कि क्या वीडियो बना रहा है, क्या जो तुम करियर कर रहे हो क्यों छोटा, वो काम क्यों छोटा, तो उस पर ध्यान मत देना। जो अपने काम में उससे पर लगे रहना। कोई भी कुछ बोल रहा है तो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें कुछ करना है। क्योंकि लोग कुछ बोल रहे हैं वो तो उनका काम है, उससे तो बोलना ही है। वो दुनिया नहीं होगी तभी तो हम, अगर दुनिया होगी तो दुनिया के काम, उनकी बातों को सुन के तुम ऐसे उनकी बातों को सुनो मत। और ऐसी बातें अगर तुम्हें चुभ रही है तो वो सोचो कि अगर ये बातें चुभ रही है तो चुभने तो, लेकिन आने वाला समय ऐसा बनाऊंगा कि ये दुनिया मेरी तालियों से शोर, एक दिन ऐसा दिन भी आएगा जिससे तुम्हारी तालियों से तुम्हारी तालियों से तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। तो इन लोगों के बारे में सोचो मत। ये अगर वो तुम्हारे से कंपेयर करेंगे लोग, और आप किसी से अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को किसी से कंपेयर मत करना कि उसके पेरेंट्स हुए मेरे बच्चा वो क्यों नहीं करने पा रहा है। तो आप अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत करना, और ना कोई बच्चे अपने पेरेंट्स को किसी से कंपेयर करना कि उनके पास इतनी मेकिंग आती है, अगर मेरे पापा भी वो कर सकते थे। इसलिए आप वो हो गए जो हो गया, अब जो तुम्हें करना है वो तुम सोचो। और अपने पेरेंट्स भी ये सोचना है कि जो अपने बच्चों को वो अचीव करने देना जो वो करना चाह रहा है, जिससे कि आप अपने दोस्तों से कंपेयर करते हो कि मेरा उनका बेटा जो डॉक्टर वगैरह की तैयारी कर रहा है तो तू भी कर, वो भी कर। तो इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा आपके बच्चे का, उसकी इच्छा अलग है। सबकी घर भर आप सोचते हो कि आपके रिश्तेदार भी तो उनके पेरेंट्स से, उनके आपके दोस्तों से अलग है, तो फिर कंपेयर करने की किस बात की। सबकी पहचान अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक ही पहचान आप भी उन डॉक्टर बना रहे हो तो उस एक भीड़ के अंदर मत बाड़ो। आप जो आपके बच्चों को जो बनना है वो बनने दो, और तो ध्यान मत दो। आपके दोस्तों पे तो ध्यान मत दो कि मेरा वो मतलब उनकी बढ़ाई दिखाते हैं कि मतलब उनकी इज्जत करते हैं, मेरा बेटा वो बनने गया, वो करने वाला है, डॉक्टर बनेगा। फिर बाद में आने वाले समय में जब आपका बेटा उससे ऊपर पोस्ट में होगा, और क्या पता वो पैसे इतने बहुत उस हाई लेवल के अंदर हो, तो फिर बाद में वो भी सोचेगा कि अगर ये आपने के बेटे ने क्या किया, वो मेरे बेटे को भी कराओ, डॉक्टर की जॉब भी हटाने को मजबूर हो जाएगा। इसलिए आप इससे कंपेयर मत करो कि आप सोच रहे हो कि डॉक्टर के अंदर बहुत पैसे होते हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर बनने की चाहत होता है उनमें भी बहुत सारे पैसे लगते हैं पहले। अगर ना लगा तो फिर आदमी क्या होगा। तो ये मतलब ये मत सोचना कि डॉक्टर में बहुत सारे पैसे होते हैं तो उन्हें लगाने पड़ते हैं फिर बाद में होता है। तो जिस फील्ड के अंदर आपका बच्चा जा रहा है उससे जाने दीजिए, उससे कंपेयर मत करिए। मैं जो बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है तो ये मत सोचना कि मतलब वो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। आप आपका जो ड्रीम है उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। फालतू बातों ध्यान मत देना, एरो के, क्योंकि वो कम है हमें साथ मतलब आसपास के जो आप सोचोगे कि मेरे दोस्त वाले
जो मेरे दोस्त, जो मैं जिसके अंदर काम करता हूँ, मेरा वो ऑफिस के दोस्त वगैरह वगैरह, जो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, तो उनके बारे में मत सोचना, क्योंकि वो हमें कभी साथ नहीं देंगे। वो हम बस हमें हमारी तारीफों के अंदर आधा साथ में दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे, अगर मान लो अगर वो अपना करियर बनाना सोच रहा है, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना की सोच रहा है, तो उससे अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। रिश्तेदारों के बारे में, दोस्तों के बारे में मत सोचो कि हमें ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि कभी लोग आपकी परेशानियों के अंदर, कभी वो हमें दुख के अंदर आए होगे, सुख के अंदर आए होगे, लेकिन जब पैसे की जरूरत होती है, तो उसे पैसे कमाने की वैल्यू रिश्तेदार कोई हमें पैसे नहीं देंगे। अगर हम उनसे पैसे लेते तो हमें वापस पैसे देना पड़ता है। वैसे ही अगर रिश्तेदार, अगर हम पैसे कमाएंगे तो ये हमारे पास आएंगे, वरना पैसे नहीं होंगे तो हमारे पास रिश्तेदार क्या करना आएंगे। वो सोचेंगे इसके पास पैसे नहीं है, वो कुछ वगैरह वगैरह बातें बनाएंगे। तो इससे रिश्तेदारों, दोस्तों के ऊपर ध्यान मत देना कि मेरे दोस्त ये सोचेंगे, वो सोचेंगे। अगर ये सब अगर कुछ होगा तो ये हमारा साथ देगा, अगर नहीं होगा तो क्या साथ देगा, हमारा कोई साथ नहीं देगा। अगर इसलिए अगर उसे करियर बनाना है तो उसे अपना करियर बनाना है, तो फालतू बातों पर ध्यान मत दो। और जो अपने बच्चे की जो जेंजी जो वगैरह, इन सभी से आप मतलब उससे बोलते हो कि तुम काम मत कर, उससे काम करने दीजिए, जो काम करना उसे करने दीजिए। जिस जरूरी नहीं सरकारी नौकरी मिलना ही ये वो, सरकारी नौकरी के अलावा बहुत सारी जॉब है जो सरकारी को भी पछाड़ देती है, क्योंकि आजकल सरकार भी देखो टैक्स वगैरह लेती है। तो आपके बच्चों को जो अगर उस काम के अंदर घुस गया तो उससे बोलो कि जो तुझे करना है उसके अंदर अपनी जी जान 100% जो भी जोर लगे वो लगा देना, दिन रात ये कर देना, अपना दिल दिमाग और जो अपनी मेहनत जारी रखना। हार कभी मत मानना। हार, अगर मेहनत करते रहो कंटिन्यू करते रहोगे ना उसके अंदर, तो आपको उसके अंदर सक्सेस जरूर अचीव होगी। अगर उसके अंदर सक्सेस अचीव होगी और आपके घर वालों को जो खुशी होगी, आपको जो अपना करियर सेट हो जाएगा, तो सभी लोगों को खुशी होगी। और जो दुनिया वालों की जलेगी, कुछ लोगों की नहीं जलेगी। तो बस अपना करियर सेट कर देना। तो आज के जो आप अगर आपने अगर आपके बच्चों को समय दे दिया कि तुझे जो करना है, आप उसे 3 साल का समय दे दो कि अगर तुझे 3 सालों के अंदर ये करना है, अगर ये करके नहीं दिखाए तो जो हम बोलेंगे वो करना है तुझे। अगर उसे जो आपने अगर वो नहीं किया ना, तो फिर बाद में आप उसे ऐसा समय दे दो कि जो अचीव करना है ना वो अचीव करके दिखा मुझे। अगर तुझे नहीं हो रहा तो फिर बाद में मैं जो बोलूँगा वो काम तुझे करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक अच्छा सा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। और अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना।